रहीम। सौम के माना क्या है? किसी चीज से रुक जाना। सही जवाब, माशाअल्लाह, बोलो माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। बैठ जाओ। ग्रुप नंबर 2, रमजान में एक फर्ज का सवाब आम दिनों के फर्ज से कितना गुना ज्यादा होता है? 70 फर्ज। माशाअल्लाह, सही जवाब, बैठ जाओ। तीसरा ग्रुप, सहरी न खाना कैसा है? नापसंद। खिलाफे सुन्नत है, कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। सही जवाब। देखिए, सहरी करना ये सुन्नत है और ये यहूदियों की मुखालिफत भी है। यहूदियत सहरी नहीं करती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तसहरू फइन्ना सुहूर बरकत, कि सहरी किया करो क्योंकि उसमें बरकत है। और सहरी भी इस तरह के कहा जाता है कि जब वक्त करीब हो तो उस वक्त सहरी करें, न कि रात में सहरी करके रखें, ताकि पूरा रोजा हमारा सही तरीके से जाए। आगे चौथा सवाल, चौथे ग्रुप से, सूरज डूबते ही रोजा खोलने के लिए कुछ खाना पीना क्या कहलाता है? इफ्तारी। इफ्तारी, माशाल्लाह, सही जवाब, बैठ जाओ। और रोजेदार एक माह तक मुसलसल किस चीज की मशक करता है? खुदा की अताअत, परहेजगारी की। हाँ, खुदा अल्लाह की इताअत और परहेजगारी की। बैठ जाओ, माशाल्लाह, बोलो। कौन सा मशहूर गज़वा रमजान में पेश आया? गज़वे बदर। माशाल्लाह, गज़वे बदर। बहुत सारे इस्लाम में गज़वात हुए, सबसे पहली जो गज़वा जंग हुई वो गज़वे बदर, वो भी रमजान में मुबारक में हुई थी। उसके बाद ग्रुप नंबर 7, कुरान किस रात में नाजिल हुआ? शब-ए कद्र में। सही जवाब, बैठ जाओ। उसके बाद रोजे को अरबी जुबान में क्या कहते हैं? सौम। सौम, माशाल्लाह, रोजे को अरबी जुबान में सौम कहा जाता है। रोजा किस चीज के मुकाबले के लिए ढाल है? बुरे कामों के। माशाल्लाह, सही जवाब, बुरे कामों के। रोजा बुरे कामों के लिए ढाल है। जो रोजे से होता है वो बुराइयों से, गुनाहों से महफूज रहता है, इसलिए हर एक को चाहे कि रोजे से रहे। बैठ जाओ। उसके बाद अगर कोई मरीज हो या सफर में, अगर कोई मरीज हो या सफर में हो तो उसे रोजे में क्या रियायत है? उसे दूसरे दिन रोजा रखना चाहिए। माशाल्लाह, सही जवाब। कि शरीयत किसी पर बोझ नहीं डालती है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। शरीयत ने इजाजत दी है कि अगर बहुत ही जरूरी सफर हो तो उस, और वो सफर बहुत मशक्कत वाला हो तो उस दिन रोजा न रखे और रमजान के बाद उस रोजे की कज़ा करे। उसके बाद दोबारा दूसरा राउंड शुरू करते हैं। पहले राउंड माशाल्लाह सभी ने सही जवाब दिए हैं। दूसरे राउंड की तरफ चलते हैं। पहले ग्रुप से सवाल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान को किसका महीना कहा है? रमजान अल-मुबारक। किसका महीना कहा है? सुनो सवाल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान को किसका महीना कहा है? कोई बात नहीं करेगा, बीच में कोई इशारा नहीं करेगा। वक्त देखिए, वक्त हो गया, बैठ जाओ, वक्त हो गया। आप में से कौन जैद पाते हैं? किसका महीना कहा है? सवाल है किसका महीना। बैठ जाओ, गलत जवाब। और कोई? बरकत का महीना। खड़े जाओ। मुबारक महीना पागल। देखिए, आपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो बेकार में जवाब मत दो। सवाल सुनिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान को किसका महीना कहा है? अल्लाह का महीना। शहरुल्लाह, शहरुल्लाह, अल्लाह का महीना कहा गया। बराबर है जवाब। उसके बाद एक ग्रुप का ये जवाब गलत है। रोजेदार को अल्लाह क्यों बहुत पसंद करता है? रोजेदार अल्लाह की खुशनुदी के लिए भूखा प्यासा रहता है। माशाअल्लाह, रोजेदार अल्लाह की इताअत के, अल्लाह को राजी करने के, वरना क्या, इंसान चाहे तो छुप कर खा भी सकता है, पी भी सकता है, लेकिन रोजा जो होता है अल्लाह की खुशनुदी के लिए होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि अस्सौमुली व अना अज्ज़िउ बिही, ये रोजा मेरे लिए है। ऐ फरिश्तों, जब मेरा बंदा कोई रोजा रखे तो तुम उसको नेकियों को नहीं लिखना बल्कि लिख दो रोजा। उसको कितना देना है मैं दे दूंगा। मतलब क्या हुआ?
हर इबादत के बारे में लिखा जा चुका है कि इस इबादत पर इतना सवाब मिलेगा, फला काम पर इतना सवाब मिलेगा। लेकिन रोजे के बारे में अल्लाह ताला ने कहा वह अन अजज़िउ बिही, बंदा मेरी खुशनुदी के लिए रोजा रख रहा है तो उसको सवाब मैं दूंगा, तुम मत लिखो, सिर्फ तुम रोजा लिख दो। आगे चलते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान को सब्र का महीना करार देते हुए सब्र का क्या बदला बताया है? उसमें बरकत होती है। गलत जवाब, बैठ जाओ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान को सब्र का महीना करार देते हुए सब्र का क्या बदला बताया है? आप में से कोई जवाब दे सकता है? टीचर्स हजरात में से भी कोई जवाब दे सकते हैं? टीचर हजरात में से भी एक सवाल। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान को सब्र का महीना करार देते हुए सब्र का क्या बदला बताया है? रोजा रखेगा तो उसमें सब्र करता है तो उसका बदला क्या है? टीचर हजरात में से कोई? उसका बदला जन्नत है। वक्त खत्म हो गया। उसके बाद शबे कद्र को अल्लाह ने कितनी रातों से बेहतर करार दिया है? शबे कद्र को अल्लाह ने कितनी रातों से बेहतर करार दिया है? कोई जवाब नहीं देगा। जिसका राउंड है, जिसकी बारी है, वही जवाब देगा। कोई इशारा भी न करे। शबे कद्र को अल्लाह ने कितनी रातों से बेहतर करार दिया? सूरा भी उससे टाइम हो गया। आप में से कोई बता सकता है? टीचर हजरात में से? हाँ, में से कोई? सुबह क्या आया क्या? 1000 महीनों से बेहतर होता है। शहर रमज़ान में लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। तो ये जवाब आपने नहीं दिया है। उसके बाद फर्ज रोजे की नियत कब करनी जरूरी है? सुबह सादिक से पहले। जवाब आधा है। फर्ज रोजे के बाद सुबह सादिक से पहले। गुरूब आफ्ताब के बाद सुबह सादिक से पहले। गुरूब आफ्ताब होने से लेकर सुबह सादिक तक आदमी कभी भी रोजे की नियत कर सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सोने से पहले रोजे की नियत कर ले। अगर खुदा ना खास्ता हमारी आग लग जाए, हम न उठ पाए, तो हमारा रोजा बरकरार रहेगा। और आप यहाँ पर सवाल करेंगे अगर मैंने नियत की है तो सुबह में खाऊंगा कैसे? तो खाने में कोई हरज नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुबह सादिक से रोजे के बदले में आदमी को सबसे बड़ा इनाम क्या मिल जाता है? वो अपने रब को पा जाता है। माशाअल्लाह, वो अपने रब को पा जाता है। बड़ा इनाम है। इसके सवाल सुबह सादिक से पहले रोजा रखने की नियत से जो कुछ खाया जाता है उसे क्या कहते हैं? सहरी या सहरी। हाँ, सहरी या सहूर कहा जाता है। बैठ जाओ। माशाअल्लाह, सही जवाब। उसके बाद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार के लिए किन चीजों को पसंद करते थे? खजूरे, छुहारा, वरना पानी। तर खजूरे, छुहारा, वरना पानी। सही जवाब। देखिए, रोजा शुरू करने की जो रोजा जब हम इफ्तार करें तो खजूर से इफ्तार करें, ये सुन्नतों में से है। और इसी तरह आप सब छुहारा और पानी से रोजा इफ्तार करते थे। आगे, जन्नत के किस दरवाजे से सिर्फ रोजेदार दाखिल हो गए? जन्नत रैयान, बाबे रैयान। बाबे रैयान, सही जवाब। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उसमें से एक दरवाजे का नाम बाबुर रैयान है। उस दरवाजे से सिर्फ रोजेदार दाखिल हो गए। उसके बाद सवाल, ये आखिरी, इस राउंड का आखिरी सवाल है कि रमजान में मोमिन बंदों के रिस्क के साथ क्या किया जाता है? इजाफा किया जाता है। मोमिन बंदों के रिस्क के अंदर इजाफा किया जाता है। माशाअल्लाह, हम देखते हैं कि 11 महीने हमें कुछ नाश्ता बनाने के लिए कहा जाए तो बहुत मुश्किल से मिलता है। लेकिन माह रमजान मुबारक में तरह तरह के हमारे सामने नाश्ते होते हैं, तरह तरह की ग़िज़ाएं होती है। जो 11 महीनों में खाना मुश्किल था वो हम यहाँ पर आसानी से खा लेते हैं, और इतना खा लेते हैं कि आधा फेंक भी देते हैं। नहीं, फेंकना नहीं चाहिए हमें, और इतना ज्यादा बनाना भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये तीसरा राउंड शुरू होता है। नहीं, 5 प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी को कौन सा खाना करार दिया?
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी को कौन सा खाना करार दिया? कौन सा खाना करार दिया? उठ जरा टाइम हो गया बट आप में से कोई भाई इस साइड आओ। बरकत वाला खाना सही जवाब। अंदर। आपको हमारी तरफ से इनाम जरूर मिलेगा। मैडम बस हो गया। मैं एडमिटर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने मुबारक हाथों से उनको इनाम से नवाजें। माशाअल्लाह। चलिए आगे सवाल होता आपको सवाल होता रोजा कब फर्ज मुंतजिर। हुआ? अंदर हूँ अंदर हूँ। सन 2 हिजरी में रोजा फर्ज हुआ। माशाअल्लाह सही जवाब है। मुंतजिर देखिए इस्लाम अंदर आने हो। के साथ अहकामात नाज़िल अंदर हो। फौरी तौर पर नहीं हुए बल्कि वक्फे वक्त जो सन 2 हिजरी अरे मक्का में आप ने 10 साल निकाले उसके बाद जब हिजरत किया उसके बाद रमजान रोजे फर्ज किए गए। उसके बाद अगर कोई रोजेदार से लड़ाई झगड़ा करे या चीखे चिल्लाए तो उसे क्या कहना चाहिए? भाई मैं रोजे से हूँ। भाई मैं रोजे से हूँ। सही जवाब माशाअल्लाह। ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि जब हम रोजे की हालत में हो और हमसे कोई झगड़ने के लिए आए तो उनसे कहना हमें गाली गलौज क्यों ना करे, हमें गाली माफ कीजिए तो हम तैयार हो जाते हैं माफी देने के लिए। नहीं, उसको एक ही जवाब देना है भाई मैं रोजे से हूँ, अभी मैं तुझे कुछ जवाब नहीं दूंगा। ठीक है आगे इफ्तार में जल्दी करने का क्या मतलब है? इफ्तार में जल्दी करने का क्या मतलब है? वक्त होते ही खा लेना। वक्त ही होते ही रोजा खोलना। क्या करेंगे इसका? सही है ठीक है सही है बैठ जाओ। माशाअल्लाह। इफ्तार में देखो इफ्तार में सहरी में कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ताखीर हो यानी एकदम आखिरी वक्त से पहले खा ले 10 मिनट पहले हम क्या हो जाए फ्री हो जाए। और इफ्तारी के बारे में कहा कि जैसे गुरूब हो जाए जल्दी से इफ्तारी करो, बिला वजह 15-20 मिनट ताखीर करना दुरुस्त नहीं है। आगे जिसने रमजान का महीना पाया फिर भी मग़फ़िरत का सामान न कर सके उसे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्या बद्दुआ दी? वो हलाक हो जाए। बहुत ही खतरनाक वईद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मिंबर पर तशरीफ फरमा रहे थे कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हुआ, कहने लगे फौरी तौर पर उन्होंने दुआ की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मिंबर के पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो 3 सवाल हुए। आखिरी सवाल ये था कि हलाक हो जाए वो शख्स जो माह रमजान मुबारक को पाए और अपनी मग़फ़िरत न करे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर आमीन कहा। तो याद रखना है एक जिब्राइल की बद्दुआ है, जुमा का दिन है और खुतबे का वक्त जो कबूलियत की घड़ी का वक्त है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पर आमीन है। अगर माह मुबारक जैसा महीना पा लेते हैं और हमारी मग़फ़िरत नहीं होती है तो हलाकत के लिए कोई चीज हमें माने बनने वाली नहीं है। तो मग़फ़िरत की हम रमजान मुबारक में इतनी इबादत करें, अल्लाह से इतना दिल लगाए कि हमारी मग़फ़िरत हो जाए, हम इसकी कोशिश करें। चलो आगे बढ़ते हैं। रमजान में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फयाजी का क्या हाल होता था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मांगने वाले को देते। माशाअल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मांगने वाले को देते। हर मांगने वालों को किसी को नाराज नहीं करना है, लेकिन याद रखना ज़कात का माल देते वक्त इसका ख्याल रखे कि हम मुस्तहिक है या नहीं उसको पहचाने। सिर्फ ज़कात निकालना नहीं होता बल्कि ज़कात निकालना भी है सही तरीके से और सही इंसान तक पहुंचे इसकी भी फिक्र करना है। वरना मरने के बाद हम कहेंगे अल्लाह मैंने इतनी ज़कात दी, अल्लाह बोलेगा तूने ज़कात दी है तूने गैर मुस्तहिक को दी, तो उसकी छानबीन होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई आता है तो उसको नाराज न करे, उसके अलावा कोई हम उसको अमाउंट में से दे दे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आदमी पूरे ईमान और सवाब की उम्मीद के शूर के साथ रोजा रखे तो उसे क्या फायदा होगा? अल्लाह उसके पिछले गुनाह माफ कर देगा। माशाअल्लाह। अल्लाह उसके पिछले गुनाह माफ करेगा। मन साम रमजान ईमान व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बी कि जिसने रोजा रखा ईमान के साथ और सवाब की नीयत से। हम बहुत सारे काम करते करना इसलिए करते, नमाज पढ़ना इसलिए पढ़ते, नीयत होनी चाहिए मैं नमाज पढ़ रहा हूँ कि अल्लाह मुझे नमाज को कबूल करे, मैं अल्लाह की नमाज इसको नीयत को अपने जहन में लाकर हम इबादत करें। चलो आगे एक सवाल है। अगर आदमी सहरी खाने वालों पर अल्लाह क्या नाजिल करता है? रहमत। सहरी खाने वालों पर अल्लाह रहमत नाजिल करता है। सही जवाब माशाअल्लाह। उसका कुरान मजीद में रोजे की फर्जियत का हुक्म कहाँ है?
कुरान मजीद में रोजे की फर्जियत का हुक्म कहाँ है? कुरान मजीद में रोजे की फर्जियत का हुक्म कहाँ है? वक्त खत्म हुआ, खत्म हुआ है। आप में से कोई जल्दी से बता दो, वक्त नहीं है। आप उठाना चाहिए, गलत तरीका है। सही जवाब इनाम ले आते हैं। मैं हेडमास्टर साहिबा से गुजारिश करूंगा कि अपने हाथों से उनको इनाम से नवाजें। सूरत बकरा 183। माशाल्लाह, सही जवाब। आगे चलते हैं। कौन है वकील? मामूली बीमारियों में कैमरे में दिख रहा नहीं है। करना कैसा है? जायज नहीं। मामूली बीमारियों पर रोजा छोड़ना जायज नहीं है। जैसे दांत दुख रहा है, रोजा छोड़ रहे हैं। थोड़ा हल्का सा पेट में दुख रहा है, रोजा छोड़। कान दुख रहा है, रोजा छोड़। नहीं होना चाहिए। ऐसी बीमारी हो जिससे हमारी जान को नुकसान या बीमारी के बढ़ने का अंदेशा हो, तो उस वक्त रोजा नहीं रखना चाहिए। हम थोड़ी थोड़ी बात दो बच्चे बता देता हूँ कि मौलाना पेपर था इसलिए मैंने रोजा छोड़ दिया, जायज नहीं है। आगे ये चौथा राउंड है कि इफ्तार में बहुत ज्यादा इसराफ करना कैसा है? इफ्तार में बहुत ज्यादा इसराफ करना क्या है? जायज नहीं है। क्या है? आप इसको जवाब देगा। बैठ जाओ। नापसंदीदा है, ये सही जवाब है। नापसंदीदा है। माशाल्लाह, मैं अनवर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने मुबारक हाथों से इनाम से नवाजें। माशाल्लाह, जब इस तरह हाजिर होना चाहिए। क्विज होगा। हम क्विज क्यों करा रहे हैं? आप तक ये इल्म पहुंचाने का एक सही तरीका ये भी है कि क्विज के जरिए से इल्म मालूमात हम अलग अलग तरीके से लोगों को तक पहुंचा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। माशाल्लाह, हमें दाद देनी चाहिए। लेकिन बच्चों देखो, हाथ उठाओ और जवाब दो, डायरेक्ट जवाब देना नहीं। उसके बाद ये सवाल है कि रमजान में किस चीज से कसरत से पनाह मांगनी चाहिए? दोज़ख के अज़ाब से। माशाअल्लाह, सही जवाब। उसके बाद रमजान के फर्ज रोजे के अलावा कौन सा रोजा लाजमी है? कुफारा और कज़ा हुआ रोजा। सीधे से बैठ। और बाकी है नजर माना। हाँ, नजर माना हुआ रोजा, कज़ा और कफ़ारे का रोजा, ये क्या है? फर्ज रोजों में से। जिसने नजर मानी कि मैं इम्तिहान में कामयाब हो गया, अल्लाह मैं रोजा रखूंगा, कामयाब हो गया तो रोजा रखेगा। कज़ा है, रमजान में जो रोजे हमने सफर की वजह से या बीमारी की वजह से छोड़ दिए थे, उसकी भी हमें कज़ा करनी है। और कफ़ारे खाने, हमने कसम खाई थी, एक कसम खाना होता है कि अगर मैं कसम खाता हूँ, अगर ये ऐसा हुआ, या आदमी कसम खाता है, कसम के अलग अलग मुख्तलिफ ये है। तो बहरहाल अगर किसी ने कसम खाई कि ये हो गया तो मैं रोजा रखूंगा, तो उसको रोजा रखना है। आगे चलते हैं। तिरमिजी की एक रिवायत के मुताबिक इफ्तार में जल्दी करने वालों को क्या अजर मिलेगा? इफ्तार में जल्दी करने वालों को क्या अजर मिलेगा? सुन लो, तिरमिजी की एक रिवायत के मुताबिक इफ्तार में जल्दी करने वालों को क्या अजर मिलेगा? आप में से कोई जल्दी से बोलो। क्या? वो अल्लाह के महबूब होंगे। आगे, कितनी मसाफत का सफर हो तो रोजा तर्क करने की इजाजत है? ऐसा सफर जिसमें नमाज का कसर करना जायज। ऐसा सफर हो जिसमें नमाजें कसर की जाती है, मतलब 80 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर का सफर है, तो उस वक्त रोजा छोड़ने की इजाजत है। रोजा छोड़ना ही चाहिए ऐसा भी नहीं है, इजाजत है। वरना हम यहाँ से गोलकोट में सफर करना है तो रोजा में मेरा सफर है, गोलकोट में जाना है तो रोजा की छोड़ने की इजाजत नहीं है। खेड़ में जाना है, नहीं इजाजत है। आगे,
कुरान मजीद किस महीने में नाजिल किया गया? रमजानुल मुबारक। सही जवाब। सहरी का वक्त कब शुरू होता है? जल्दी से फटाफट। सहरी का वक्त कब शुरू होता है? निस्फ शब से। निस्फ शब से। माशाअल्लाह। रमजान का पहला अशरा रहमत दूसरा मग़फ़िरत का है। तीसरे अशरे के की प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फजीलत बताई है? दोज़ख के अज़ाब से आज़ादी। दोज़ख से छुटकारे का अशरा है। सही जवाब। बैठ जाओ। रमजान में किस चीज को कसरत से तलब करना चाहिए? रमजान में किस चीज को कसरत से तलब करना चाहिए? जल्दी टाइम खत्म होगा। आप में से कोई जन्नत को ले लो इनाम। जन्नत को जन्नत का सवाब मिले। आ जाओ ले जल्दी से इनाम ले लो। रमजान में किस चीज को कसरत से तलब करना चाहिए? तो जन्नत को तलब करना चाहिए और जन्नत ने जन्नत को तलब की है। तो मैं प्रिंसिपल साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि अपने मुबारक हाथों से इनाम से नवाजें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या देखकर रोजा रखने और खत्म करने का हुक्म दिया? चांद देखकर रमजान शुरू होता है, चांद देखने के बाद रमजान खत्म हो जाता है। कितने राउंड में? 4 राउंड में। 5वां राउंड है स्पीड में हो जाएगा। फटाफट जवाब देना। ठीक है। सहरी की ताखीर और इफ्तार में जल्दी करने की प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बरकत बताई है? सहरी की ताखीर में सहरी में ताखीर करना और इफ्तार में जल्दी करने को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बरकत बताई है? किसमें बरकत है? क्या खत्म हो? बैठ जाओ। आप में से कोई हाँ क्या? बैठ जाओ। आप में से कोई चलो लोग खैरियत से रहेंगे। खड़े हो जाओ। अल्लाह की खुशी की खातिर रोजा रखने वाले और जहन्नम के दरमियान कितनी वसी खंदक हायर कर दी जाती है? आसमान और जमीन की दूरी के बकद्र। माशाअल्लाह। सही जवाब। उसके बाद रमजान में नवाफिल का सवाब कितना होता है? आम दिनों के फर्ज के बराबर। सही जवाब। बैठ जाओ। सहरी कब खाना मुस्तहब है? खाना मुस्तहब है। गलत जवाब। आप में से कोई सहरी खाना कब मुस्तहब है? सवाल ये मुस्तहब। आप कभी भी खा सकते हैं लेकिन मुस्तहब कब है? कोई जवाब दे सकता है? अरे बोल। जबकि नमाज से पहले मेरी बात बिल्कुल आखिरी वक्त में। याद है ना? बोलो ना। खड़े हो जाओ। उसके बाद इफ्तार में किन लोगों को बुलाना ज्यादा पसंदीदा है? मिस्कीना गरीबों। सही जवाब। रोजेदार को एक खुशी तो इफ्तार के वक्त हासिल होती है, दूसरी कब हासिल होती है? जब वो अल्लाह से मिलेगा। जब वो अल्लाह से मिलेगा। सही जवाब। सूरत बकरा में रोजा फर्ज करने का क्या मकसद अल्लाह ने बताया है? तकवा पैदा करना। तकवा पैदा करना। माशाअल्लाह। लअल्लकुम तत्तकून। सही जवाब। आगे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहरी खाने और फजर की अज़ान में कितना फासला होता था? 50 आयतों की 50 आयतों की तिलावत के बकद्र। सही जवाब। रमजान में फर्ज गुस्ल कब कर लेना सुन्नत है? फर्ज गुस्ल अगर लाहिक हो जाए तो कब कर लेना सुन्नत है? सुबह सादिक से पहले। सही जवाब। रात ही में सुबह सादिक से पहले। रोजे की नियत कब कर लेनी चाहिए? सुबह सादिक से पहले। सही जवाब। लेकिन यहाँ पर दूसरा लिखा हुआ है फजर से पहले लिखा हुआ है। वही की बात नहीं। ठीक है। 5 राउंड हो गए। मैं जज साहिबा से पूछता हूँ कि किन किन ग्रुप ने ग्रुप नंबर खड़े हो जाओ सिर्फ 1 हाँ वही निकाल रहे हैं। 4 3 और 9 हाँ तो बताएगा 9। माशाअल्लाह आपने बहुत अच्छी तैयारी की है। वक्त बहुत कम है, उसको लंबा नहीं कर सकते। आप तमाम लोग उनको एक मतलब माशाअल्लाह कहो। कोशिश माशाअल्लाह। अल्लाह इनको कबूल करे इंशाअल्लाह। अल्लाह कामयाबी आइंदा बार जरूर देगा। चलो जल्दी जल्दी से। बाकी सब लोग करीब करीब आ जाओ। ऐसे बैठो ऐसे। हाँ चलो नजरों के सामने अभी 3 सवाल हो गए।
3 सवाल और 5 सेकंड मिलेंगे। 3 सवाल 5 सेकंड में आपको फटाफट बताने जाना है, ठीक है? शुरू करें दूसरा राउंड। 3 और इसमें सिर्फ 3 राउंड होंगे। 3 राउंड मतलब हर एक ग्रुप से 3 सवाल किए जाएंगे और 5 सेकंड के अंदर जवाब देना। जो आदमी रमजान का महीना पाए उस पर क्या फर्ज है? रोजे रखना। सही जवाब। अगर भूल कर खाना खा ले या पानी पी ले तो गोया उसको किसने खिलाया पिलाया? अल्लाह ने। सही जवाब। रोजे के अज्र के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया है? रोजा मेरे लिए और मेरे उसका अज्र दूंगा। सही जवाब, माशाअल्लाह। फतेह मक्का का अजीम वाकया कब पेश आया था? रमजान 8 हिजरी में। सही जवाब, माशाअल्लाह। हदीस के मुताबिक कौन सी रात लैलतुल कद्र है? आखिरी अशरे की ताक रातों में से। माशाअल्लाह, सही जवाब। 15 शाबान के बाद बिला सबब रोजा रखना कैसा है? हराम है। सही जवाब। पहले राउंड तमामों ने सही जवाब दिए। इसी तरह जल्दी से तेज सवालात और तेज जवाब। रोजा मुसलमानों के अलावा और किन उम्मतों पर फर्ज किया गया? पिछली तमाम उम्मतों पर। सही जवाब। भूल चूक कर खा पी लेने से रोजे पर क्या असर पड़ता है? रोजा नहीं टूटता। सही जवाब। जिसने किसी रोजेदार को इफ्तार कराया उसे कितना सवाब मिलेगा? जितने रोजेदार को मिलेगा। सही जवाब। रमजान को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र के महीने के अलावा और किस अमल का महीना करार दिया? रमजान को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र के महीने के अलावा और किस अमल का महीना करार दिया? साथ हमदर्दी और गमखारी। टाइम खत्म हो गया तुम्हारे के, टाइम खत्म हो गया। 5 सेकंड बताया गया। जवाब सही है इनका, लेकिन वक्त चला गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के किस हिस्से में ज्यादा इबादत करते हैं और अपने घर के लोगों को बेदार करते हैं? आखिरी अशरे में। सही जवाब। रोजे के सिलसिले में शक का दिन किस दिन को कहा जाता है? रोजे के सिलसिले में शक का दिन किस दिन को कहा जाता है? शाबान यकम। टाइम हो गया, टाइम हो गया। जवाब सही है लेकिन टाइम हो गया। जिसे खुद चांद नजर न आए उसे चांद की रिवायत के लिए कितने आदिल गवाहों की जरूरत होगी? सिर्फ एक। सही जवाब। बाद लोग अजजी बिही को अजजा बिही पढ़ते हैं, इसका क्या मतलब है? मैं ही रोजे का बदला हूँ। सही जवाब। अल्लाहुम्मा लका सुम्तु अला रिज़्क़िक अफ़्तरतु का क्या तर्जुमा है? ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए ही रोजा रखा और तेरे ही बख्शे रिज़्क़ पे इफ्तार करता हूँ। सही जवाब। माशाअल्लाह, बहुत बेहतरीन अंदाज में इन्होंने तैयारी की है। माशाअल्लाह बोलो दोस्तों। माशाअल्लाह। अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही का क्या तर्जुमा है? तुम पर रोजे फर्ज किए गए। बैठ जाओ, गलत जवाब। आप में से कोई बोलेगा? खड़ी हो जाओ। माशाअल्लाह। सही जवाब। इससे पहले भी उन्होंने जवाब दिया, रोजा मेरे लिए उसका बदला मैं ही दूंगा, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि नाम नहीं करा। मैं नफीसा मैडम से गुजारिश करूंगा कि अपने हाथों से उनको इनाम से नवाजें। आगे लिस्साइमी फरहताने फरहतुन इंद। तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं। कितनी लिस्साइमी फरहताने फरहतुन इंद फित्रा व फरहतुन। सवाल पूरा नहीं हुआ, एक मिनट सवाल पूरा नहीं हुआ। लिस्साइमी फरहताने फरहतुन इंद फित्रा व फरहतुन इंद लिकाई रब्बिही का क्या तर्जुमा? रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं, एक इफ्तार करते वक्त और दूसरा अपने रब से मिलने के बाद। सही जवाब। तनज़्ज़ुल मलाइकतु वर रूह का क्या तर्जुमा है? टाइम खत्म। आप में से कोई और इसके अलावा कोई दूसरा तनज़्ज़ुल मलाइकतु वर रूह फिहा कोई जवाब दे सकता है? आप वो लड़की रुमाल वाली खड़ी हो जाओ। माशाअल्लाह, सही जवाब। इनको भी इनाम से नवाजा जाए। इधर सर अरे माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी का क्या तर्जुमा है? ए अल्लाह, तू बहुत माफ करने वाला है, माफ करने वालों को पसंद करता है, बस मुझे माफ फरमा। माशाअल्लाह, सही जवाब। माशाअल्लाह। तीन राउंड हुए। अच्छा देखो, 3 राउंड हुए। किसकी जवाब गलत है?
हाँ आप लोग नीचे आता था माशाल्लाह इनको भी दाद और तहसील से नवाजा जाए उन्होंने बेहतरीन कोशिश की अल्लाह इनकी कोशिश को कबूल फरमाए माशाल्लाह बोलो माशाल्लाह। एक ग्रुप दो ग्रुप तीन और चार ये भी जो राउंड होगा 3 सवालात का होगा और 5 सेकंड लेंगे ठीक है I am a toxic. देखिए पहला सवाल लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर का क्या तर्जुमा है शब-ए कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। माशाल्लाह सही माशाल्लाह। ज़हबत वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्र इंशाअल्लाह का क्या तर्जुमा है टाइम अप बैठ जाओ इतना जवाब आप ऐसे कोई खड़े रहो माशाल्लाह सही जवाब है इनका इनको भी इनाम से नवाजा जाए मैं मुशर्रफ मैडम से गुजारिश करूंगा कि वो अपने हाथों से इनको इनाम से नवाजें मैडम कैमरे पे देखो आपको ही सवाल है ना अरे अस्सौम जुन्नतुन का क्या मतलब है रोजा ढाल है। सही जवाब बैठ जाओ तसहहरु फइन्नल बिस्सुहूरि बरकतुन का क्या तर्जुमा है सहरी खाओ क्योंकि सहरी में बरकत है। माशाल्लाह सही जवाब एक सवाल हो जाए इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र का क्या तर्जुमा है हमने इस कुरान को लैलतुल कद्र में नाज़िल किया। सही जवाब माशाल्लाह माशाल्लाह। ला तसूमु हत्ता तराउल बलाग का क्या तर्जुमा है टाइम हो गया बैठ जाओ आप में से कोई बोलो तुम इसमें कोई इसमें से ना बोलो तू बोलेंगे ला तसूमु हत्ता तराउल बलाग का क्या तर्जुमा है रोजा ना रखो जब तक के चांद न देखे। सही जवाब तू रोजा ना रखो जब तक ये चांद ना देखो इनाम से नवाजा जाए मौलाना क्विज वाले बच्चे ही बोल रहे जो क्विज में है याद रखना उनको जवाब नहीं देना उनको तो याद ही है तुम बोलो तुम रोजा ना रखो जब तक कि तुम चांद न देखो मैं तीनों मैडम से गुजारिश करूंगा कि वो अपने हाथों से इनाम से नवाजें हाँ उसके बाद बैठ जाओ मेरा ही है लअल्लकुम तत्तकून का क्या तर्जुमा है लअल्लकुम तत्तकून का क्या तर्जुमा है शायद कि तुम्हारे अंदर परहेजगारी पैदा हो। शायद कि तुम्हारे अंदर परहेजगारी पैदा हो माशाल्लाह। हुआ शहरुल क़द्री वल क़मरु सवाबुहु अल जन्नह का क्या तर्जुमा है हुआ शहरुस सब्री व सब्रु सवाबुहु अल रमजान जन्नह सब्र का महीना है और सब इसका बदला जन्नत है। माशाअल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दो सवाल हो गए एक लास्ट सवाल है कुतिबा अलैकुमुस सियामु का क्या तर्जुमा है कुतिबा अलैकुमुस सियामु का क्या तर्जुमा है टाइम अप बैठ जाओ आप में से कोई क्विज वाले के अलावा चलो आगे शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन का क्या तर्जुमा है रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया। सही जवाब माशाल्लाह। ये भाई एहतिकाफ कब शुरू होता है एहतिकाफ कब शुरू होता है रमजान की 20 तारीख को गुरूब आफ्ताब से। रमजान की 20 तारीख को गुरूब आफ्ताब से एहतिकाफ शुरू होता है प्यारे नबी साहब ने जिंदगी का आखिरी एहतिकाफ कितने दिनों का किया था 20 दिनों का। सही जवाब माशाल्लाह माशाल्लाह। दो ग्रुप बाहर निकले कौन से दो ग्रुप कौन
एक मिनट इसमें से दो जो जवाब किसने गलत दिए? इसने ये करेंगे। चलो इनको हम 3 नंबर देंगे। उधर बैठो। अब दो ग्रुप के दरमियान जोरदार क्विज होगा, ध्यान से सुनिए। तो 3 सवाल जहाँ पे जाओ खत्म हुआ वहां पर हम खत्म, ठीक है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के मुताबिक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल भर में सबसे ज्यादा किन अय्याम में इबादत व रियादत करते थे? रमजान के आखिरी हिस्से में। सही जवाब। शब कद्र में कौन अपने रब के हुक्म से जमीन पर नाजिल होते हैं? फरिश्ते और जिब्राइल। सही जवाब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आशुरे का रोजा यहूद के यहाँ क्यों मसनून है? बिनु इसराइल और मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन की जुल्म से निजात पाए थे, इस वजह से। इतनी भी जल्दबाजी मत करो कि उर्दू में गड़बड़ हो जाए। जवाब सही है लेकिन जल्दबाजी की वजह से, ठीक है। माशाअल्लाह। एतिकाफ कब खत्म होता है? ईद का चांद निकलते ही। सही जवाब। माशाअल्लाह। तरावी का नाम तरावी क्यों पड़ा? हर 4 रकात के बाद आराम करते हैं इसलिए। सही जवाब। माशाअल्लाह। यौम अरफा में 9 जिलहिज्जा का रोजा रखना कैसा है? सुन्नत है। सही जवाब। माशाअल्लाह। रमजान के महीने में अपने रोजेदार खादिम से हल्की खिदमत लेने का प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इनाम बताया है? दोज़ख से आजादी। सही जवाब। माशाअल्लाह। शव्वाल के 6 रोजे कितने दिनों के अंदर रखना जरूरी है? पूरे महीने में कभी भी। पूरे महीने में। माशाअल्लाह। देखिए जोरदार का मुकाबला हो रहा है। मैं ऑडियंस से गुजारिश करूंगा आप खुसूसी इनाम भी उनको अपनी तरफ से जरूर दें। यौम विसाल रखना कैसा है? हराम है। सही जवाब। माशाअल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर माह कितने रोजे की वसीयत की थी? 3। सही जवाब। माशाअल्लाह। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक एक आदमी की तरफ से कितना सदका फित्र निकाला जाएगा? तकरीबन 2 किलोग्राम अनाज या फिर उसकी कीमत। सही जवाब। माशाअल्लाह। बॉयज वर्सेस गर्ल पहली मर्तबा हो रहे हैं, वरना बॉयज तो हार ही जाते पहले। हमारा सबर आप लोगों के साथ है। चलो अपनी उम्र के आखिरी रमजान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल को कितनी बार कुरान सुनाया? 2 मरतबा। 2 मरतबा। माशाअल्लाह। जब तक एक आउट नहीं होता है, गलत जवाब नहीं देता, सवाल जारी रहेंगे, ठीक है। और कोई सूरत होनी चाहिए। हदीस के मुताबिक जिस दिन का रोजा अगले और पिछले सालों गुनाहों का कफारा है? अरफा का। रमजान के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अफजल रोजा किसे कहा है? अरफा का। गलत जवाब। यौमे आशुरे का। यौमे रमजान के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अफजल रोजा किसे कहा? देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा राउंड रहा। बच्चों ने बहुत ही मेहनत की। उनको मैं दाद और तहसीन देता हूँ। कम वक्त में 1 हफ्ते में बच्चों ने बहुत बेहतरीन अंदाज में इसकी कोशिश की है। उम्मीद भी नहीं की मुझे कि ये प्रोग्राम होगा, अगर हुआ तो भी कामयाब होगा इस तरह। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन अल्लाह ने उसके खिलाफ नतीजा भेजा है। अल्लाह ताला तमाम को कबूल करे। अभी अनाउंस किया जाता है। 10 मिनट है, तो रिजल्ट लगने तक मैं प्रिंसिपल साहब से गुजारिश करूंगा कि इस प्रोग्राम के तहत अपने तासुरात को पेश करें।